Hello, good morning student. Today topic is GOC. My name is Chandradev Barnwal, BTech pass out NIT Durgapur, ex faculty of केसिंग विजन क्लासेस। देखो बेटा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 18 का। इसमें लिख रहा है बेटा राइट द मतलब आईपीएससी नेमिंग ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब ऐसा होता है तो आईपीएससी नेमिंग का रूल होता है, पहला रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है बेटा। उसके बाद होता है लॉन्गेस्ट एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। थर्ड रूल होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन। ये रामबन ट्रिक है बेटा। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं बेटा, क्या है मल्टीपल बॉन्ड। जब मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी इधर से देते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6। अब लिखने वक्त भी हम लोग ध्यान देते हैं बेटा कि अल्फ़ाबेट पे ध्यान देते हैं कि किधर से आ रहा है। ये देखो बेटा, अब क्या बन गया इथाइल और ये क्या बन गया मिथाइल। अब हमको ध्यान देना है कि इथाइल को पहले लिखना है बेटा। तो क्या आएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल 4 इथाइल वाला क्या है बेटा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 3 मिथाइल हेक्स 2EN यानी ऑप्शन इज डी। 4 इथाइल 3 पे मिथाइल 3 पे देखो बेटा, अगर 4 पे क्या दिख रहा है इथाइल, 3 पे क्या दिख रहा है बेटा मिथाइल। यहाँ पे अगर देखोगे 4 पे इथाइल है बेटा और 3 पे क्या है बेटा मिथाइल। तो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 2EN। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। अब इसमें है दिया हुआ है, इसका नंबरिंग करते हैं बेटा। पहले नंबरिंग डिसाइड होता है कि नंबरिंग क्या होने वाला है। तो नंबर में ध्यान देते हैं बेटा। देखो इधर से करते हैं 1, इधर से हो गया 2। तो रेड वाला बेटा 1 पे 1 मिल रहा है और 2 पे 2 मिल रहा है। और नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा ब्लू वाला कर दे रहे हैं, इधर से काउंट करते हैं। इस पे हो जाएगा 1, इस पे हो जाएगा 2। यानी 1 पे क्या मिल रहा है बेटा 2 मिथाइल और 2 पे क्या मिल रहा है बेटा इथाइल। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल क्या रहा है 1 तो सेम है। दूसरा में क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट वन डिफरेंस रूल ये बोलता है जहाँ पे मिनिमम सब्स्टिट्यूशन मिले, मतलब मिनिमम नंबर पे सब्स्टिट्यूशन मिले। तो यहाँ पे देखो बेटा पहला तो सेम है, दूसरा में क्या हो रहा है ये वाला ब्लू वाला क्या है राइट और ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, फर्स्ट वन डिफरेंस रूल लग रहा है। तो यहाँ लिखने में भी ध्यान देना बेटा कि अल्फ़ाबेट में ही लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा पहला इथाइल और ये क्या हो जाएगा बेटा मिथाइल। तो 2 इथाइल पहले क्या लिखना होगा 2 इथाइल। तो 2 इथाइल वाला इकलौता है बेटा 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये ऑप्शन सेकेंड इज राइट 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन था बेटा प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे पूछ रहा था, ये जेई मेन का 12 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे पूछा है कि पहले बताओ ई है या जेड। तो ई और जेड उसको बोलते हैं बेटा अगर हाई डबल बॉन्ड के बाद अगर हायर प्रायोरिटी सेम साइड होता है बेटा, या लोअर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी सेम साइड होता है तो उसको बोलते हैं बेटा जेड। और यही अगर अपोजिट साइड हो जाता है तो बोलते हैं बेटा ई। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एच को मान लेते हैं लोअर प्रायोरिटी, अपोजिट साइड है। तो लोअर प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड हो गया मतलब ये डेफिनेटली क्या होने वाला है बेटा ई। यानी ई जेड वाले ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब इसका आईपीएससी नेमिंग का काउंट किया जाए बेटा, तो आईपीएससी नेमिंग काउंटिंग पे ध्यान दिया जाए कि मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से पहले मिले, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल वाला रूल लगा है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। और एक और बेटा इधर से अगर काउंट करते हैं तो देखो ध्यान दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ बेटा मेरा ब्लू जो ये वाला आ रहा है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है 3 पर और एक आ रहा है बेटा 5 पर, और जो मेरा ब्लू वाला है वो किस पे आ रहा है बेटा, एक आ रहा है 2 पर और एक आ रहा है मेरा 4 पर। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल क्या है बेटा 3 और ये 2 आ रहा है। तो जो मिनिमम नंबर होगा उस पर प्रायोरिटी दे देंगे। तो ये राइट हो जाएगा बेटा और ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो इस पर क्या हो जाएगा 7 कार्बन क्या होता है बेटा हेप्ट। 7 कार्बन क्या हो जाएगा बेटा हेप्ट। उसके बाद क्या लिखोगे 2EN ई और 4 क्या हो जा रहा है बेटा YNE। 4 क्या हो रहा है बेटा YNE। लेकिन जब दो वॉवेल एक साथ होता है तो उसका ई ड्रॉप हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हेप्ट 2EN और 4YNE यानी 2 हेप्टीन 4YNE यानी ऑप्शन 1 इज राइट।
ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ऑल ईड, यहाँ पे देखो C3H4 ऑल इन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर जानते हैं बेटा, क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ये ऑल इन का स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, अगर ध्यान से देखोगे C3H4 का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बैलेंस कर दो बेटा तो यहाँ पे 3H आ जाएगा और इधर साइड एक H। लेकिन बेटा ये ऑल इन का नहीं है, ये भी स्ट्रक्चर जब ऑल इन बोला है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर राइट है, नीचे वाला रॉन्ग है। अब यहाँ पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा, तो यहाँ ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन में पाई का कंसीडर नहीं होता है बेटा, सिर्फ सिग्मा का होता है। तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक 3 सिग्मा होता है बेटा। 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2, ठीक है बेटा, 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2। यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो क्या होगा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, 2 के लिए क्या होगा sp, और यहाँ पे देखते हैं एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा बेटा sp2। यानी आंसर क्या आ रहा है sp2 एंड sp, sp2 एंड sp, यानी ऑप्शन क्या हो गया बेटा सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया बेटा ये भी IPSC रूल का आया हुआ है। अब इसमें लगाना है क्या बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर काउंटिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट क्वेश्चन में किया जाए बेटा, अगर नेक्स्ट काउंटिंग किया जाए तो देखो बेटा क्या होगा, इधर से करते हैं, ब्लू ले लिए 1 2 3 4 5 6। अब ब्लू वाला बेटा जो आ रहा है 3 पर आ रहा है और अगला आ रहा है 4 पे, और जो रेड वाला आ रहा है बेटा, और रेड वाला किस पे आ रहा है बेटा मेरा 3 पे, और एक आ रहा है बेटा 4 पे। तो यहाँ पे दोनों जो सेम हो रहा है बेटा, जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल फेल हो जाता है तो हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट रूल का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट रूल। तो यहाँ पे देखो बेटा ये क्या हो गया इथाइल, और ये क्या हो गया बेटा मिथाइल। तो बताओ बेटा किसका प्रायोरिटी देंगे, ई पहले आता है तो इथाइल का देंगे, यानी कौन वाला, ये तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। अब मेरा ब्लू वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाओ, इधर से काउंट करोगे तो क्या लिखोगे, पहले 1 2 3 पे इथाइल आ रहा है तो क्या लिखोगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, यानी मेरा बी ऑप्शन क्या है बेटा एकदम राइट है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखो बेटा ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी बेटा क्या लगाना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। काउंट करके देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे आ रहा है बेटा इथाइल और 4 पे क्या आ रहा है बेटा मिथाइल। और नेक्स्ट काउंटिंग करते हैं बेटा इधर से, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या आ रहा है बेटा 4 पे 2 मिथाइल आ रहा है और 5 पे क्या आ रहा है बेटा इथाइल। यानी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जो देखो पहला में डिफर हो गया, यानी पहला डिफर हो गया तो जिसमें मिनिमम नंबर आएगा बेटा मिनिमम प्रायोरिटी वो राइट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी मेरा ऊपर वाला राइट हो गया बेटा, जो इधर से जा रहे थे ये ब्लू वाला राइट है। तो इसको अगर लिखेंगे तो बेटा ध्यान देना, ये क्या है इथाइल और ये क्या है बेटा मिथाइल। तो देखो क्या लिखोगे 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, यानी ऑप्शन क्या हो गया बेटा ए 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अगला है बेटा यहाँ पे एक ही रूल लगाना कि फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन। जब ऐसा हो, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं बेटा, क्या है मल्टीपल बॉन्ड, तो जहाँ से मिनिमम नंबर मिले मल्टीपल बॉन्ड का, तो 1 नंबर 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, देखो ध्यान देना, ब्रोमो है और ये क्लोरो है। ब्रोमो बी से शुरू होता है बेटा, तो पहले उसको लिखेंगे 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, साइक्लोहेक्सिन हो जाएगा बेटा। देखो 3 ब्रोमो वाला कौन सा ऑप्शन है, एक लौता ऑप्शन दिख रहा है बेटा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रूल से बन जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो यही रूल वैलिड है, ये हर जगह वैलिड है बेटा। अगर ध्यान से देखो क्या बोले फंक्शनल ग्रुप, अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और जहाँ पे मिनिमम सब्स्टिट्यूशन मिले बेटा, तो 1 2 3 4 5 पे जाएंगे तो ये बेटा रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि 5 पे मिलेगा। और अगर मैं इधर से जाता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं इधर से जाता हूँ 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूशन बेटा 3 नंबर पे मिल रहा है। 3 नंबर वाला राइट है, रेड वाला राइट है, ब्लू वाला रॉन्ग है बेटा। तो देखो ब्लू वाला को मैं इरेज कर दे रहा हूँ बेटा।
चलो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 3, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 3,3 डाई मिथाइल, और क्या लिखोगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन नॉल हो जाएगा बेटा, OL। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बेटा, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 डज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या क्या है जो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। एसिटामाइड है, एसिटामाइड का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी इस वाला कार्बन पे भी और इस वाला कार्बन पे निकालना है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ऐसा होता है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पे भी निकालना है और यहाँ पे निकालना है। अब ध्यान दो बेटा, 3 सिग्मा और एक यहाँ पे सिग्मा, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 सिग्मा और एक यहाँ पे 4 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, sp3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, sp2, यानी तो यहाँ sp2 आ रहा है, यहाँ पे sp2 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन बेटा sp3 होगा, और यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये sp2 होगा। नेक्स्ट है बेटा एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं बेटा तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो sp3 शो करेगा, और ये क्या शो करेगा बेटा, sp2, नो डाउट। और अगला है बेटा एसीटोनाइट्रिल, इसका मतलब है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा बेटा। अगर यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा तो हमें ध्यान देना होगा, पाई का तक कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, तो एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पे, 2 के लिए क्या होगा बेटा, sp, यानी ऑप्शन क्या चला जाएगा, ये तो sp3 होने वाला है, ये sp, यानी डज नॉट एग्जिस्ट बोला है sp2, तो यही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। देखो अब बोला है कि जनरल फार्मूला बताना है कि CnH2nO2 किसका होता है ओपन चेन में। तो बेटा हमेशा याद रखना, CnH2nO2 जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का होता है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे डायरेक्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। CnH2nO2, CnH2nO ये जो होता है बेटा वो एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन का डिनोशन क्या होता है बेटा, वो यानी एल्डिहाइड का डिनोशन Al, तो ये इसका होता है। ठीक है बेटा, तो हमको CnH2nO2 पूछा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें बोला है कि इसका आईपीएसनिंग बताओ। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा पहले बनाए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, अब यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है बेटा, तो 2 CH3 ग्रुप लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे बेटा, बताओ तुम ही लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन वाला रूल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन, तो ये वाला रूल लगा दो बेटा। यहाँ पे कीटोन फंक्शन ग्रुप है, तो 1 नंबर 2 3 4, 3 पे क्या मिल रहा है बेटा, मिथाइल, तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल, दिख रहा है 3 मिथाइल वाला इकलौता, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ONE, ब्यूट दिख रहा है, 2 ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अंडरलाइन कार्बन एटम जो है वो sp3 होगा। sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा, अंडरलाइन कार्बन एटम। तो देखो बेटा कौन सा कार्बन एटम sp3 होगा। sp3 वाला तो एकलौता मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे बेटा तो एक सिग्मा, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर देते इधर एक और यहाँ पे एक, तो इस अंडरलाइन कार्बन पे क्या होने वाला है बेटा, sp2। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैं इसका बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, sp2। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, sp2। अब इस जगह पे अंडरलाइन पे बोला है, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, CH3 H और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, OH, यानी यही जो कार्बन है बेटा वो sp3 होगा। क्यों, 4 सिग्मा आ रहा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा के लिए क्या होता है बेटा, sp3, यानी आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। बोल रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिस्ट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है बेटा, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, G1 और G2, G3 और G4 को बोलते हैं। G1
और G2 कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए, और G3 और G4 बेटा कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है बेटा कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। और तीसरा जो होता है बेटा, वो हमेशा याद रखना होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड अबाउट रोटेशन होता है। तो हमें उस टाइप का स्ट्रक्चर देखना है बेटा। चलो देखते हैं। अब चलो देखते हैं बेटा कौन सा आंसर जाने वाला है। देखो बेटा, यहाँ पे एक पहला क्या है, 2 फिनाइल 1 ब्यूटेन। तो इसका बनाते हैं बेटा, देखो 2 फिनाइल 1 ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, देखो 1 2 3 4। 1 पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बैलेंस करोगे 2H आ जाएगा, और 2 पे फिनाइल बोल रहा है तो 2 पे फिनाइल हम लगा दिए। फिनाइल मतलब पीएच ग्रुप, C6H5 वाला ग्रुप, C6H5 ग्रुप, C6H5 वाला ग्रुप लगाना है बेटा, इसी को बोलते हैं फिनाइल पीएच। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, एक नंबर पे ही क्या हो रहा है, दोनों सेम साइड हो रहा है, तो ये GI नहीं देने वाला है। अगला देखो बेटा, अगला क्या है, 1,1 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन। तो देख लो 1 2 3, 1 पे प्रोपीन कर दिए, 1,1 पे ही बोल रहा है बेटा डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल में क्या होगा, दोनों फिनाइल एक साइड हो जाएगा। तो दोनों फिनाइल जब एक साइड हो जाएगा तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देने वाला, यानी पहला भी नहीं देगा, दूसरा भी नहीं देगा। अब तीसरा की ओर मूव कर रहे बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 2 3, 2 पे ब्यूटीन बनाया बेटा, और 1 पे ही बोल रहा है फिनाइल। 1 पे फिनाइल बोलने से बेटा यहीं पे क्या आ जाएगा, यहीं पे क्या आ जाएगा बेटा, यहीं पे क्या आ जाएगा बेटा, पीएच। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब देखोगे बेटा, एच इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा, अगर ध्यान से, तो ये ग्रुप क्या होने वाला है, यहाँ पे कार्बन CH3, यहाँ पे H और H सेम साइड हो रहा है, जिसके चलते ये GI शो कर देगा। यानी ऑप्शन क्या चला जा रहा है बेटा, C। डी भी देख लेते हैं बेटा, डी में कोई दिक्कत है ही नहीं। डी में देखेंगे तो डी में क्या हो रहा है बेटा, 1 ब्यूटीन है, 1 पे ब्यूटीन कर दिए, और 3 पे फिनाइल। 1 ब्यूटीन करने से देखो बेटा एच एच सेम साइड हो रहा है, 3 पे फिनाइल बोल रहा है, 3 पे फिनाइल कर दिए। ये एच और ये एच सेम साइड होने के चलते बेटा GI शो नहीं करेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जा रहा है, थर्ड। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहा है बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहा है, इसको इरेज करते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब होता है बेटा नॉट कायरल, नॉट कायरल। अब यहाँ पे देखते हैं नॉट कायरल कौन सा है, वो चेक करना होगा। अगला बोल रहा है बेटा, पहला बोल रहा है 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, प्रोपेनल 1 2 3। प्रोपेनल का मतलब CHO ग्रुप आ गया, 2 पे क्लोरो आ गया, तो यहाँ पे बेटा H आ जाएगा। कायरल कंपाउंड उसको बोलते हैं जो एक कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप हो बेटा। तो यहाँ पे कायरल ये शो कर देगा, ये आंसर नहीं जाने वाला है। अगला बेटा देखो, अगला बोल रहा है ब्यूटेन 2 पे क्लोरो, तो यहाँ पे बेटा H आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, कायरल शो करना कर देगा। और जब कायरल शो कर देगा, कायरल उसको बोले जो यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप हो, यहाँ 4 डिफरेंट आ जाएगा, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, 4 डिफरेंट ग्रुप होने पे ये भी कायरल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट सी देखो, सी बेटा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सी में क्या है, देखो बेटा क्या बोल रहा है, पेंट 1 2 3 4 5, पेंट बना दिए बेटा। 2 पे क्लोरो बोल रहा है, तो 2 पे क्लोरो लगा दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा H, 2 क्लोरो पेंटेन। तो यहाँ पे देख रहे बेटा, तो ये CH3 ग्रुप अलग, ये अलग ये अलग ये अलग बेटा, ये कायरल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं जाने वाला। डी देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे बना दे रहे हैं। डी क्या है, पहले ब्यूटेन बोल रहा है बेटा, तो ब्यूटेन बनाते हैं। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन बेटा। अब देखते हैं 4 कार्बन के बाद क्या बोल रहा है बेटा, 2 पे क्लोरो बोला है, और 2 पे बेटा मिथाइल बोल रहा है। तो यहाँ पे जब देखेंगे बेटा, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप इस कार्बन के लिए सेम होने के चलते ये कायरल शो नहीं करेगा बेटा, कायरल शो नहीं करेगा, तो हमें नॉट कायरल बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा डी।
अब यहाँ पे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द फाइंड द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14। चलो बेटा ये इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। वैसे तो आंसर जाना है 6, कैसे आता है 6 वो मैं बता रहा हूँ। नहीं 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 6 नहीं जाएगा बेटा, वैसे आंसर जाने वाला है 5। कितना जाएगा बेटा 5। वैसे इसका आंसर जाएगा बेटा 5, क्योंकि इस 2 आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-4 + 1। n क्या है बेटा, n = नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखो बेटा n कितना है, 2 की पावर 6 - 4 + 1 कर दो तो क्या आएगा बेटा 2 की पावर 2 + 1, यानी 2 की पावर 2 4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 5। तो आंसर आ जाएगा 5। इसको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे C6H14 बेटा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा तो आइसोमर का फॉर्मूला तो बता दिए कितना आएगा 5। तो 5 में क्या क्या आता है बेटा, पहला आता है नॉर्मल, नेक्स्ट होता है बेटा आइसो, ये सेकेंड पोजीशन पे जब भी होगा बेटा तो उसको आइसो बोलते हैं, इसको एन हेक्सेन बोलते हैं। सेकेंड के जगह पे बेटा पोजीशन चेंज कर दे तो ये हो जाएगा थर्ड पे। तो पेरेंट कार्बन चेन अगर देखोगे बेटा यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन देखोगे 5 कार्बन है, बट क्या है बेटा पोजीशन चेंज है। अगला जो बनेगा बेटा वो नियो बनेगा बेटा, नियो, ये हो जाएगा नियो हेक्सेन। और एक और बना सकते हैं बेटा, नियो में क्या होता है सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। और एक और स्ट्रक्चर बेटा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इधर साइड बना दे रहा हूँ। एक नियो का पोजीशन चेंज कर दे, जो 2 पे है बेटा वो 3 पे ले जाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4। अब देखो 2 3 पे आ गया, यहाँ पे 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे 2 and 3 पे आ गया। पेरेंट कार्बन चेन देखोगे बेटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 कार्बन का, और यहाँ पे भी बेटा क्या आ जाएगा 4 कार्बन का। तो यहाँ पे देखो बेटा टोटल कितना बन गया, एक नॉर्मल, एक आइसो का पोजीशन चेंज, एक नियो का पोजीशन चेंज। टोटल आइसोमर कितना आया बेटा 5। आइसोमर का फॉर्मूला क्या बोले थे बेटा, 2 की पावर n-4 + 1। ये बेटा याद रखना, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें बेटा, जिससे मोर क्वेश्चन हम लाएँ प्रीवियस ईयर का। मोर टू मोर स्टूडेंट को शेयर करो बेटा, MSK BM इंस्टीट्यूट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा। चलो बेटा, मोस्ट वेलकम।